तो सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम पे नजर डालेंगे, जहां नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का आज 8वां प्रांतीय सम्मेलन दोपहर 1:15 बजे से शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के कार्यक्रम में शामिल होंगे दोपहर 2:25 पर, जिसके बाद मुख्यमंत्री निवास वापस लौटेंगे सीएम साय। तो सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम, जहां पर वो सुबह लगभग 11 बजे नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का आज 8वां प्रांतीय सम्मेलन दोपहर 1:15 बजे से शुरू होगा, जहां पर सीएम साय शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर 2:25 पर मुख्यमंत्री निवास वापस लौटेंगे सीएम साय। तो सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम, जहां पर नवा रायपुर स्थित इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का आज जो 8वां प्रांतीय सम्मेलन होने वाला है, उसमें भी दोपहर 1:15 बजे शामिल होंगे। पे हम दिखा रहे हैं वो आपको हम 100% 45 डेज में जरूर देंगे, ताकि आपको एक एक लैंड के लिए बार बार कोशिश ना करनी पड़े। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में कोशिश हो रही है कि 7 से 10 दिन के अंदर 99% केसेस में है, लेकिन हाँ कुछ केसेस ऐसे आते हैं बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस जिसमें कभी कभी टाइम लगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस जितनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दे सकता है, हम उनसे निरंतर टच में है। आपके केसेस को प्रायोरिटी से हम वहां पर भेजते भी हैं। अब टाइम डॉक्यूमेंट स्टेप 7 दिन में आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 6 साल के जो सब्सिडीज बचे हुए थे, लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे वित्त विभाग से हमें 450 करोड़ रुपए पिछले 5-6 साल के सब्सिडीज जो पेंडिंग थे उसको देने के लिए अभी 3rd अनुपूरक में प्राप्त हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। लगभग 3,500 सब्सिडी के केसेस पेंडिंग थे, या तो वो कॉस्ट की राशि के अभाव में पेंडिंग थे या फिर वो अप्रूव नहीं किए गए थे। उन सबको हमने अप्रूव करके 3,500 में से 2,400 केसेस हमने अप्रूव करके तैयार कर लिए, और क्योंकि अभी हमें राशि मिल गई है, तो हम आने वाले दिनों में उसको इस वित्तीय वर्ष को पूरा होने से पहले कोशिश करेंगे कि उसको हम डिसबर्स कर सकें। एफसीआई सब्सिडी की एप्लीकेशन सिंगल पेज की कर दी है, क्योंकि आपकी सारी जानकारी हमारे पास है, हमें आप और जानकारी नहीं चाहिए। आपसे हम सब कुछ पहले ही ले चुके हैं। 3 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम आपके सारे सब्सिडी क्लेम्स कोशिश कर रहे हैं कि हम दें। उसमें डीम्ड अप्रूवल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एप्लीकेशन सर्टिफिकेट के लिए है, एनुअल इंस्पेक्शन फॉर इंसेंटिव डिसबर्समेंट, मतलब एक एनुअल इंस्पेक्शन किया और उसके बेसिस पे हम इंसेंटिव डिसबर्स कर पाए। जैसा कि आपको पता है कि 24/7 ऑपरेशंस अलाउ हो गए हैं, ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिले, आपको बिजनेस करने के वर्किंग आवर्स ज्यादा मिले। लाइसेंस फॉर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स को खत्म कर दिया गया है। भूया में इस समय ट्रांजैक्शन डीड और आरओआर को भी पूरा दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। यहां पर रिडंडेंसी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में जो रिडंडेंसीज थी, एक ही चीज को बार बार जो हो रही थी, लाइसेंसेस बार बार अप्लाई करने पड़ रहे थे, उसको लेबर डिपार्टमेंट ने खत्म कर दिया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में वर्तमान में अभी जितने अपने रिफॉर्म्स लाए हैं, उसमें यहां तक शामिल है कि ग्राउंड कवरेज को इंक्रीज किया गया है, सेटबैक डिक्रीज कर दिया गया है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अगले 1 महीने में और कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ताकि रूरल एरियाज के जो नॉर्म्स हैं, जहां पर सड़क की मापदंड ज्यादा होते हैं, उन सबको थोड़ा एक रैशनलाइज कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए खोली जा सके। लैंड अलॉटमेंट रूल्स पे ये कुछ चीजें थी कि 1st एंड 2nd एक्सटेंशन में टाइम लिमिट जो था कमर्शियल प्रोडक्शन का, उसको 1 साल इंक्रीज कर दिया गया है। अपील का प्रोविजन, एक बार किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाती थी लैंड, तो उसमें कोई अपील का प्रोविजन नहीं था, आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ता था और बहुत मुश्किलें होती थी। तो अपील का प्रोविजन लेकर आ गए हैं कि यदि एक्चुअल नियम के बीच में अगर किसी कारण से आप उसको पूरा नहीं कर पाए और अगर लैंड रिपील हो रही है, तो वो अपील प्रोविजन आकर अपील आ जाए। इसके निर्देश निकाल दिए गए हैं ताकि आप अपील की जा सके उसमें। सब लीजिंग ऑफ लैंड इन सर्टेन एरिया, जैसे कुछ विकसित राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, वो प्रोविजन यहां लाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर हाउसिंग इन इंडस्ट्रियल एरियाज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रिफॉर्म था, ये स्टेट ने भी अडॉप्ट किया है कि जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है
वहां के वर्कर्स के लिए वहीं पे कंस्ट्रक्शन की अनुमति हम आपको दे सकें। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में सीएम साय शामिल हुए हैं। ये कार्यक्रम जो है ये नवा रायपुर में चल रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का आज 8वां प्रांतीय सम्मेलन। तो इसी खबर पर हमारे साथ और जानकारी के लिए अविनाश चंद्रवंशी जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये जो रायपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है इंडस्ट्रियल डायलॉग कार्यक्रम, इसमें क्या कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं, किस बारे में ये कार्यक्रम ब्रीफ कर रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा देने के लिए और निवेशकों के लिए विशेष तौर पर ये जो कार्यक्रम है आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम नवा रायपुर में यह कार्यक्रम पूरा आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो इंडस्ट्रीज है उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाया जा सके, जो नए इंडस्ट्रीज के नॉर्म्स हैं, जो नए उद्योग नीति आई है उसका किस तरह से उद्योगपतियों को फायदा होगा, इन तमाम विषयों को लेकर जो है इस समिट में, इस डायलॉग कार्यक्रम में जो है वो चर्चा की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उद्योग नीतियों में बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ में लगातार निवेश देखने को मिल रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देश भर के बड़े बड़े उद्योगपतियों से सीधे चर्चा करते हुए भी नजर आए थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में लगातार निवेश आता हुआ भी नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इससे माना जा सकता है कि सरकार के जो उद्योग नीति है उन उद्योग नीति का एक बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी उद्योग नीति के चलते अब छत्तीसगढ़ में निवेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाहर से दूसरे राज्यों से जो निवेशक हैं वो छत्तीसगढ़, उनकी नज़र अब छत्तीसगढ़ पर है और कहीं ना कहीं इससे छत्तीसगढ़ का एक आर्थिक विकास होगा। छत्तीसगढ़ में उद्योग जब बढ़ेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा। तो इस प्रकार से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। जी अविनाश, इस कार्यक्रम में अब यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो भी लोग आगे आते हैं, जो निवेशक आगे आते हैं, उनको इंडस्ट्रियल अपनी डेवलप करने के लिए या इंडस्ट्री लगाने में छत्तीसगढ़ सरकार आगे मदद करेगी। साथ ही इसमें कुछ रूपरेखा भी बताई गई हैं जो यानी कि गाइडलाइंस के तौर पर काम करेगी निवेशकों के लिए। बिल्कुल, देखिए रूपरेखा इसकी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि सरकार ने उद्योग नीति में एक बड़ा बदलाव किया। सभी जगहों पर सिंगल विंडो सिस्टम किया गया है सरकार की ओर से। इसके अलावा जो नए उद्यमी हैं उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सके, सब्सिडीज़ कैसे बेहतर दिया जा सके, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उसमें कैसे तेज़ी लाया जा सके। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब भी कोई नया उद्यमी आता है या फिर वो कोई आदमी उद्योग लगाना चाहता है, लघु उद्योग लगाना चाहता है, तो दस्तावेजों के चलते वो काफ़ी लंबा समय उसका उसमें निकल जाता है, साथ ही काफ़ी पैसे भी उसके खर्च हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, ताकि आसानी से उद्योगपतियों को, जो नए उद्यमी हैं, उन्हें मदद मिल सके, जो सरकार के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो समय अवधि होती है, जो पेपर्स होते हैं, लीज पर ज़मीन लेना हो, या तमाम जो अलग अलग ज़रूरत की जो चीज़ें होती है उद्योग लगाने के लिए, उसमें कैसे बेहतर सुधार किए जा सके, ताकि जल्द से जल्द जो है उन्हें लाइसेंस मिल सके, उनका डॉक्यूमेंट पूरा हो जाए, उनका उद्योग स्थापित हो जाए। इस दिशा में सरकार का विशेष फोकस है, ताकि जो नए उद्यमी हैं उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो, वो किसी भी परेशानी के चलते अपने कदम वापस ना ले। इसलिए सरकार ने उद्योग नीतियों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा सरकार ने सब्सिडी में एक बेहतर प्रावधान किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिलने पर जो छोटे उद्योग लगाने वाले लोग हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनको एक बड़ा फायदा मिलता है। जब सरकार से उन्हें आर्थिक मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी मजबूती के साथ अपने छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के पर इस पर फोकस है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।